अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान ते पिछले पासे हैगा जी बिहाइंड दी वाल पासे पर द सच ऑफिशियल और सच सिर्फ आपके लिए। मैं हूं मुनीर शाह। अब जुर्म और सज़ा की हमारी है ये वाली क्राइम कॉर्नर जो सीरीज़ है, ये 2 किस्तों में होएगा। पहली किस्त में होएगा एंट्रो शाहजी पाकिस्तानी आई लव यू। बाद लोग कहते हैं पिछे बैकग्राउंड दस कि तेरा कितों वाकफ बनया, कितों तेरा कज़न बनया, कितों तेरा भरा बनया, तेरे आदे नाल ताल्लुकात की ने। तो मैंने कहा चलो पहले मैं एंट्रो बता दिया करूँगा, शाहजी आई लव यू। और बाज़ इधर कोई फीमेल भी होती हैं तो उनको भी आई लव यू कह दूँ तो बहन भाई वाला होएगा, नोट बहन भाई वाला बेटियों वाला होएगा। अगर किसी की बच्ची को मैं आई लव यू कह दूँ या अपनी बहन आलिया बशीर चौधरी को कह दूँ आई लव यू तो बहन भाइयों वाला कई फतवाना मेरे ते दा देना एने बज के एने मिनट के उत्ते तू वो अपनी पहले भैन कहता रहा तो उन्हें आई लव यू कहता ये वो आई लव यू बहन भाई वाला होएगा। तो सर मैं पुरबाश है जी, मैं इस लाइन का नहीं हूँ, पुरबाश अंगूठे का पक्का है जी, धागा बने एक अलीम खान साहब ने ये सिर्फ एंट्रो से पहले का तड़का 4 स्पाइस है जो खाने से पहले आते हैं ना, वो गोल गप्पे वाला पानी ताकि भूख ज़्यादा लगे ये है। इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो 3.5 साल अपनी औलाद को नहीं मिले। जो शख्स अपनी औलाद को का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है। और बगैरत और रामी पिल्ले आवारा गली के कुत्ते, उसने मुल्क की खातिर अपनी औलाद छोड़ दी तो ही कह रहा कि 3.5 साल नहीं मिला, इससे ज़्यादा क्या कुर्बानी होगी। जवाब तो बड़ों ने दिया था, किसी ने मादी थी दी। सबसे अच्छा जवाब था हामिद रजा साहबजादा अहमद रजा, जिनकी बहन पे भी पर्चा करवा दिया। हालांकि उनकी अपनी जमात है, वो सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। ये था उन्होंने जवाब दिया। एक शख्स था जो 1998 में मोटरसाइकिल पर GOR लाहौर में हुकूमती वज़रा और नुमाइंदगान के घर घर जाकर 5 मरले प्लाट की फाइलें बेचा करता था। ज़ाती तौर पर शायद हूँ, उसने कहा मैं ज़ाती तौर पर शायद हूँ। वाह। फिर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ के आते ही मोना सलाई की नज़र करम इस शख्स पर पड़ी और मोना सलाई ने चौधरी परवेज़ अलाई को कह के पहले से MP और बाद में वज़ीर बनवा दिया। बस फिर इसकी ऐसी हालत बदली कि मौसूफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ साथ TV चैनल के मालिक भी बन गए और फिर अपने मालिकों को ही पीछे करते हुए वज़ारत आला का उम्मीदवार बन बैठे। और जो अपने मौसन का ना हो सका वो अपनी पार्टी के लोगों से क्या वफा करेगा ना, नाम बुझो तो जाने। ये था अलीम खान साहब। अच्छा जी, अब ये तो हो गया ना इसका, मैं क्या साथ साथ पूरा पार तो पाए ना। हमारे एक थे एरिया चीफ साहब थे सैयद लियाकत हैदर, उनका जो बेगम थी ना वो मिसेस बुखारी कहलाती थी। लियाकत बुखारी, हालांकि लियाकत साहब बुखारी नहीं थे, तो वो जो इनको था ना वो उसकी वजह से मिसेस बुखारी वो कहलाती थी। वो बुखारी ख़ानदान की थी। ये किस था, ये भी पिटशाही था लेकिन किसी और था। वो थी रेलवे में सुपरटेंडेंट। पाकिस्तान में 2 डिपार्टमेंट सारे ही हैं, लेकिन 2 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं वो एक ही सीट होती है। एक अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, एक एडिटर जनरल पाकिस्तान। लियाकत हैदर साहब का बाजी जो थे ना मिसेस, वो उनका भाई जो था ना वो था अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान। अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान बड़ी अब भी है, बड़े आराम से महीने का आ जाता है। आज़ा मिन फजल रब्बी, जिसको वो हलाल कहते हैं। अच्छा, वो था तो ज़ियाउल-हक का दौर था नया नया, ये बचाते थे। फिर क्या था, हमारा भी आना जाना हो गया मिसेस बुखारी की वजह से। रेलवे में उनको कोठी, वो जो आधे आधे किले में 4-4 कनाल में कोठियाँ बनी हुई, जहाँ इमरान खान का है ना ज़मान पार्क, उसके सामने जो है ठंडी सड़क, वो रेलवे के थी रेजिडेंशियल एरिया। अच्छा जी, अगर आप इस तरफ से जाएं ना, माल रोड की तरफ से, किधर से भी जाएं, इमरान खान के घर तो वहाँ से गुजर के जाना पड़ता। ठंडी सड़क भी कहते हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के सामने से जो सड़क गुजरते धर्मपुर पुल को जाती, उसके लेफ्ट पे जो है ना बड़ी बड़ी कोठियाँ, एक एक किले वाली, अंदर स्विमिंग पूल। हम भी वहाँ बाजी के पास जाते थे। अच्छा जी, हमें पता ही नहीं था। वो लियाकत हैदर साहब जो होते ना, रात के राही थे, तो वो ज़ियाउल्लाह कहते बड़ी सख्ती थी, तो फिर कोरेक्स डी खांसी का शरबत होता था, तो मुझे कहता था बेटा ये जाके शरबत लो, खांसी लगी, वो शार्ट हो गया। ये रात के राही पीते थे, वो जा के ढूंढ के, तो मेरा एक जानने वाला दोस्त था, वो बी फार्मेसी था, अभी 3 सितंबर को मिला, जहाँ मैं गया हुआ था ना कहीं, तो वो 3 सितंबर को मुझे मिला। तो वो उसका था शफा मेडिको, मियोतल चौक के ऊपर। मैं जाता था, पूरी पेटी उठा लाता था, मतलब पूरी पेटी भी उठा सकता था, लेकिन 2-4 बोतलें ले आता था, वो 200 ml को 300 ml की। अभी भी होएगा, तो उसमें नशा होता था। तो ये फिर जो थे ना रात के राही, ये पिया करते थे कुरैक्स डी। फिर कई दफ़ा वहाँ जाना का ये इतवाक हुआ कि लियाकत हैदर बैंक से तो लेता था जो मकान का किराया, रहता था बेगम के घर, जो जो 4 कनाल के आधे किले की कोठी मिली हुई थी। फिर हम भी जाते थे, चंगी रोटी भी लग जाती थी वगैरह वगैरह। वो सिंपल थी MBBS, फिर उसको लगा दिया रेलवे कैरेज अस्पताल का मेडिकल सुपरटेंडेंट। फिर पूरे पाकिस्तान में जितने अस्पताल हैं उनका डीन के चेयरमैनशिप आ गई। भरा लगा सी, तो फिर तो कम तीत ही होना था ना। फिर उनके साथ जो ताल्लुकात थे बुखारी साहब के साथ होते रहे, तो वहाँ पे एक और आते थे एडिटर जनरल, ये भी 22वें ग्रेड की, बड़े आराम से आ जाता है महीने का, अभी भी आ जाता है। अच्छा जी, वहाँ पे उनसे मुलाकात है, सेठी साहब, शाहिद सेठी, इंतहाई शरीफ बंदा था, फिर भी हक लाल के तो छोड़ने पर ऊपर वाले मांगते हैं, सारे ही जर्नैल करनैल मांगते हैं। अगर ज़ियाउल्लाह की नहीं लेता था तो उसके बच्चों का तो ये वो गाड़ियों के खर्चे खुर्चे भी तो पूरे करने होते हैं। ये इंट्रो चल रहा है, अभी नहीं जी मुकिया। अच्छा जी, वहाँ उनसे मुलाकात होती थी, बड़े नफीस किस्म के सादा से कपड़े और बहुत सिंपल और साफ सुथरे। हर वक्त शेव, मेरे दाढ़ियाँ नहीं वधिया, हर वक्त शेव और मूछे ठीक, ये भवें शवें और ये वो समझे ब्यूटी पार्लर से ही होके आते थे। जब पांजा आता हो तो फिर तो बंदा ब्यूटी पार्लर पे, नरगस के ब्यूटी पार्लर पे भी चला जाएगा। ये एक और थी वो जो मरियम के पैसे खा गई, एक और उसका भी ब्यूटी पार्लर था जो खतीजा शाह का वो था, तो ब्यूटी पार्लर भी था उसका, वो भी मरियम पैसे खा गई। अच्छा, बड़े नफीस हमने देखे, तो मैनर्स सीखे हमने, उठने बैठने खांसने के तरीके, उठ के देना, तो बड़ा कुछ सीखा उनसे, उन 2 ब्यूरोक्रेटों से, एक बुखारी साहब से, एक सेठी साहब से। सेठी कश्मीरी होते हैं, राजा रंजीत सिंह तो ये जेल में ज़्यादा बैठे हुए, गुजराले में भी, ये गुजराले का था। इसका भाई भी फिर बाद में वाकफ बन गया। वो लकड़ सप्लाई करता था वापडा को और इसको रेलवे को, लकड़ सप्लाई, कितनी लकड़, तो वो करता था। तो भरा जो है 22वें ग्रेड का, तो फिर यही होना। अच्छा जी, ये तो आ गया था एंट्रो। सेठी साहब रिटायर हुए, तो उन्होंने, उनका एक बेटा CSS कर रहा था, उसको पुलिस मिली, वो कस्टम में जाना चाहता था, तो उसने छोड़ दिया उसको। जब अल्लाह अल्लाह करके उसने कर लिया, फिर आगे डिपार्टमेंट भी तो मिलते हैं ना, 2 पंजे लगते हैं तो डिपार्टमेंट मिलने के लिए, वरना चल डाकखाने तो चल रेलवे, यहाँ जी जो डायरेक्ट आते हैं। उसको पुलिस मिल गई, ट्रेनिंग के दौरान ही करा, नहीं है पापा ये नहीं कर सकता, मैं तो इस तरह चल जाऊँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसका एक और भाई था, इन्होंने, पापा भी रिटायर हो गया, तो वो तो बाहर चला गया, बड़ा वाला बेटा, फिर जो डिग्री लेने के लिए चला गया। छोटे वाले को उन्होंने, वो मेरे नाल दे नैला दैला था, उसको सीमेंट की दुकान खोल दी, मिलों से डायरेक्ट आता तो बहुत ज़्यादा। अभी भी वहाँ पे होएगा, मंसूरे से ठोकर की तरफ चलें तो राइट हैंड पे सेठी ब्रदर्स ये आएगा, तो बहुत बड़ा था, उनको गोदाम ही बहुत बड़ा था। 2-3 दफ़ा पुलिस ने रेड भी की, तो 2 नंबर भरना है। उन्होंने कहा तता जी हाथ ला के देखो,
बोरी सिर तो चुक लो, तो ये उधर से फिर 2 नंबर उधर से भर के आता, हम तो इसको अंगीठी लगाने से रहे। इसको मेरे को यहीं क्लोज कर लेते हैं, अगली किस्त बाद में कर लेंगे, ठीक है जी, अगली किस्त बाद में कर लेंगे। क्राइम कॉर्नर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।